सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु भगवान के आशीर्वाद और उनके ऊर्जा प्रवाह के कारण जो है गीता का जो पहला अध्याय है विषाद योग नाम का, यद्यपि यह अध्याय के जो श्लोक हैं बहुत ही संक्षिप्त के अर्थ वाले हैं, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। क्योंकि गीता का कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो इतना अक्षम हो कि परमात्मा तक न ले जा सकता हो। गीता का एक ही श्लोक आपको परमात्मा तक ले जा सकता है, कोई भी एक श्लोक ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई जो ये गीता है, ये ज्ञान की गंगा है। एक गंगा बाहर की है, एक गंगा अंदर की है। ये ज्ञान की गंगा है। इस गंगा में जो अवगाहन करेगा, इस गंगा में जो स्नान करेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो आज का जो सूत्र है वो 44वां सूत्र है। कल रात को 43वां सूत्र हो गया। 44वां सूत्र है ये। सूत्र ऐसा है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुश्रुतम। अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु से के हे सद्गुरु। अभी तो सद्गुरु नहीं कहेगा वो, क्योंकि अभी सद्गुरु माना ही नहीं उसने। वो कह रहा है कृष्ण, यदि जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अब उसकी टूटन इन शब्दों में आगे आती है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हम सुनते आते हैं। मतलब सुनी हुई बात है ये जानी हुई बात नहीं है, ये बात सुनी हुई है, ऐसा उसने सुना है। तो देखिए कि जिज्ञासु जो होता है उसका खुद का तो कोई अनुभव या ज्ञान होता नहीं। वो तो परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहा है, चलने वाला या चल रहा है, और वो सुनी हुई बातें करता है, अनुश्रुतम बातें करता है। अब एक बात है, आप देखना, गौर से देखना कि संसार के 99.99 जो लोग होते हैं वो सुनी हुई बातें किया करते हैं। उनका खुद का अनुभव होता नहीं और बस वो पढ़ी और सुनी हुई बातों को करते हैं। अगर इस समय अर्जुन होता तो वो ये भी कह देता कि हमने ऐसा पढ़ा है और सुना है, क्योंकि उस समय इतनी किताबें थी कहाँ, सुना ही जाता था इसलिए श्रुतियां बनी, उनको याद कर लिया जाता था इसलिए स्मृतियां बनी, गुरु के पास बैठकर कुछ सीखा जाता था इसलिए उपनिषद बने। उप यानी पास में, निषद यानी बैठना। ज्ञान की कुछ ऋचाएं हुआ करती इसलिए वेद ऋचाएं बनी। तो जो सुनी हुई बातें होती हैं वो बातें पराय अनुभव होती है, दूसरे का अनुभव होती है, आपका अनुभव नहीं होती। अब पराये जो है अनुभवों को आप कब तक अपने काम में लाओगे? स्वयं का अनुभव करो ना भाई।
सेब चिल्ली को जो है एक लड़की से प्यार हो गया। एक छोटी सी चुटकुला है, सेब चिल्ली को एक लड़की से प्यार हो गया। अब वो लव लेटर प्रेम पत्र लिखना तो जानता नहीं था, तो उसने क्या किया कि अपने पिताजी की और माताजी की चिट्ठियां उठा ली, उसने ले आया। पिताजी माताजी शांत हो गए थे और बक्से के अंदर चिट्ठी रखी हुई थी, तो वो ले आया। अब वो लव लेटर लिख रहा अपनी पत्नी को, मतलब उसको प्रेमिका को। मेरे हृदय वासिनी देवी धूमेश्वरी, क्योंकि उसकी माँ का नाम धूमेश्वरी था, तो वो टिप्टो चिट्ठी लिख रहा, मेरे हृदय वासिनी देवी धूमेश्वरी, तुम्हारे गाय का बछड़ा बहुत सुंदर है, तुम इसे कौन से खेत की घास खिलाती हो, और जब तुम कंडे थाप रही थी तो मैंने तुम्हारे बालों की लट को देखा, तो मुझे देखते ही तुमसे प्यार हो गया। अपने बालों को सिकाकाई और अरीठा से धोती हो और पीली मिट्टी के ऊपटन से नहाती हो, ऐसी सोने जैसी चमक रही हो। अब उसने लिखा, वो लड़की MBA कर रही थी, ना तो उसके घर में कोई बछड़ा था, ना उसके घर में कहीं कंडे मंडे थपते थे, ना उसका नाम धूमेश्वरी था। अब उसका नाम जो है, मान लो उसका नाम था माधुरी, तो उसका नाम धूमेश्वरी पढ़ते ही वो एकदम से चिड़चिड़ा गई सेक चिल्ली पर कि मेरे को धूमेश्वरी निकाली का लूटी समझता है। तो प्यार होने के पहले ही खत्म हो गया मामला। ऐसे तुम सुनी सुनाई बातें परमात्मा के बारे में सुनी सुनाई बातें करते हो, पुराने जमाने की 150 साल पुरानी लव लेटर लेके बैठ जाते हो परमात्मा के लिए, हैं? तो परमात्मा तुमसे प्यार कर भी रहा होगा तो परमात्मा तुमसे प्यार नहीं करेगा भैया, क्योंकि परमात्मा तो ऐसा है ही नहीं, धूमेश्वरी तो है ही नहीं, तो तुम उसको धूमेश्वरी यानी कलौटी बोल रहे हो। परमात्मा कलौटा है नहीं, ऐसा धूमेश्वरी नहीं है ना। तो ये जो अपना अर्जुन है, ये जो है कह रहा है कि हमने तो भैया हमने सुना है, ऐसा हम सुनते हुए आए कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे अनंत काल तक नरक में पड़ जाते हैं। अब ना तो इसको ये पता है कि कुल धर्म का, मुझे क्षमा करना अर्जुन, तेरी उत्पत्ति कौन से पिताजी से हुई है, और भीम की कौन से पिताजी से हुई, और नकुल की कौन से पिताजी से हुई, और युधिष्ठिर की कौन से पिताजी से हुई। 5 बाप की 5 औलाद, 5 बाप की 5 संतान, और कुल धर्म की बात कर रहे हो। वो तो भगवान सदगुरु ने कृपा करके उनको स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जीव के दुर्गुणों को देखा जाए तो सदगुरु के पास बैठने लायक नहीं है वो। अगर सदगुरु जीव के दुर्गुणों को देखेगा, जीवात्मा को है, तो सदगुरु उस जीवात्मा को अपने पास नहीं बिठा सकता। ज्ञान कराना तो बहुत बड़ी बात है। जिसको आप, जिसके पूरे शरीर में बदबू आ रही हो गंदी, नाली में और गटर में लेट के जो आया हो आदमी, उसको आप अपने घर में घुसने दोगे क्या? वहां से ही भगा दोगे। ऐसे ये जो जीव है, ये अनंत जन्मों से न जाने कितनी कितनी नालियों में लौट कर, कितनी कितनी गटरों में से होके आया है। कितने कितने दुर्गुण है इसमें, कितने छल हैं, कितने कपट है, कितना पाखंड है, कितना नकलीपना है। 5 किलो की गर्दन जीवात्मा हिलाता रहता है, हाँ हाँ, और अंदर से ना 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 ना, ऊपर ऊपर से हाँ हाँ, और अंदर से ना ना ना। मैंने जनक की कहानी सुनाई थी आपको, दिल्ली में जनक की कहानी, अष्टावक्र की कहानी सुनाई थी। उसमें जनक ने दीक्षा लेते ही अपना तन और मन और धन सब सदगुरु को दे दिया था, और वो शून्य अवस्था में चला गया था, और उसको परमात्मा का, ब्रह्म का बोध गुरुदेव ने उससे भगत करा दिया था। क्या ऐसे आज कुछ शिष्य हैं जो वास्तव में दीक्षा लेते ही तन मन धन सब कुछ गुरु को देकर और एकदम से माया से उपराम हो जाए, माया से हट जाए? है क्या? तो कहने का तात्पर्य है
कि जो जिज्ञासु है वो केवल सुनी सुनाई बातें, और उसको मालूम ही नहीं है कि कुल क्या, धर्म क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं है कि धर्म ही क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं है कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। समाज के अंदर जब से यह समाज बना और चला, तब से समाज को नियंत्रण करने वाले बुद्धिमान लोगों ने समाज के अंदर कुछ व्यवस्थाएं बनाई, उन व्यवस्थाओं के कुछ नियम बनाए, उन नियमों के कुछ उपनियम बनाए, और इस प्रकार एक तरह से इस समाज के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका निर्धारण किसने किया? समाज के लोगों ने किया। मैंने फिर कहा, भारत में जो नियम, भारत में जो चीज अपराध मानी जाती है, फ्रांस में वो चीज शालीनता और सभ्यता मानी जाती है। भारत में जो कानून, डॉक्टर किसी को मार भी दे और मर भी जाए तो डॉक्टर का कुछ नहीं होता। अमेरिका में लॉ ऑफ टॉर्स होता है, यदि डॉक्टर से कोई मरीज मर जाए तो डॉक्टर की प्रैक्टिस करने की डिग्री छीन ली जाती है। भारत में आप बसों में, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और आपका कपड़ा फट गया या आपको कुछ भी ट्रेन के ऊपर कुछ चिकना पदार्थ पड़ा है, फिसल के आप गिर गए, तो भारत में आप कुछ नहीं कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अमेरिका में, यदि विदेश में यदि आपका कपड़ा फट जाए किसी पब्लिक वाहन में बैठने में, तो आप क्लेम कर सकते हो, उसको आपका कपड़ा भी देना पड़ेगा, दंड भी देना पड़ेगा, हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो ये समाज के नियम अलग अलग हैं, समाज के नियम अलग अलग हर जगह हैं। जहां इस्लामी देश है वहां के नियम अलग हैं, वहां इस्लाम मानने वाले लोग वही नागरिक हैं, और जो इस्लाम नहीं मानते वो नागरिक नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, उनकी दुर्दशा है। जहां प्रजातंत्र वाले देश है वहां पर सबको समान अधिकार है, लेकिन वहां पर भी जो मतलब जो है वर्चस्व वाले लोग हैं वो अपने अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो जगत है, ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये आपके मन बुद्धि चित्त में जिस प्रकार के इंप्रेशन डालता है, वो इंप्रेशन आप भूल नहीं सकते। एक पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, बंदर है, उसको किसने सिखाया, उसको किसने ट्रेनिंग दी जीवन जीने की ढंगों की? उसके अंदर जो जीन्स हैं, उसके अंदर जो रसायन है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके हिसाब से उसका जीवन निर्धारित होता है। ऐसे ही अब आपके अंदर बचपन से माता पिता, टीचर, समाज, आस पड़ोस, चाचा ताऊ, मित्रगण और अखबार और टीवी और जो भी कुछ आप इनको देखकर जो भी कुछ आपने जाना सीखा है, वो आपके अंदर इतना कूट कूट के भरा है कि इससे हटना बड़ा मुश्किल लगता है। और भी कई जन्मों के संस्कार हैं, इसी जन्म के भी हैं और कई जन्मों के भी हैं। तो ये नर्क और स्वर्ग की जो बात है, ये मैंने पिछले प्रवचन में आपको बताया था कि नर्क को तो दंड से, मतलब भय दिखाकर किसी व्यक्ति को गलत काम करने से रोका जाता है, और स्वर्ग यानी उसको लालच देकर, यानी पुरस्कार की बात करके। जैसे कि